आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रुस्तम सैनी, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथ जब शब्द आता है तो मेरे जैसे अनजान लोग इसे होम्योपैथी से जोड़ लेते हैं कि शायद होम्योपैथी के साथ कुछ बिजली के उपकरण हैं जिन्हें साथ में जोड़ के दो शब्दों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी या इस तरह की एक सिस्टम बन गया है। तो आज उनसे जानेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी दरअसल में है क्या। तो रुस्तम जी, आप थोड़ा इस पे, जैसे बेसिक बात है ना कि ये है कहाँ से आई और क्या है, तो वो बताएंगे। जी मान साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जैसे व्यक्तित्व के साथ बैठना और उनके साथ किसी भी बात पर बातचीत करना, और अगर आप एक इंटरव्यू कर रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आपने पूछा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी सर, जिस तरह से आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी या यूनानी पैथी वो एक कंप्लीट पैथी है, उसी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपने आप में एक कंप्लीट पैथी है। अब मेन बात ये आती है कि इसके शब्दों में जो है इलेक्ट्रो क्यों है और होम्योपैथी क्यों है। देखिए, जहाँ से हनीमैन ने होम्योपैथी छोड़ी, जो हमने स्टडी की उसमें जो हमारे सामने है उसके मुताबिक आपको सारी चीज़ें मैं आपको बता पाऊँगा। वहीं से काउंट सीजर मैटी ने शुरू किया। अब उन्होंने शुरू किया तो इस पैथी के अकॉर्डिंग इसमें मात्र 6 डाइल्यूशन बनते हैं। जब हम एक प्रॉपर स्पेसिफिक एसेंस तैयार करते हैं किसी दवाई का, उसके बाद इसके 6 डाइल्यूशन तक हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यूज़ करते हैं। होम्योपैथी में वो बहुत गुना तक जाता है। अब ये इटली से बनाई, क्योंकि इटली से शुरुआत हुई इस पैथी की। काउंट सीजर मैटी ने इटली के रहने वाले थे और वहीं से इसकी शुरुआत की। तो इटली में इलेक्ट्रो होम्योपैथी शब्द का मतलब है कि जो प्रकृति की प्राणवायु और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारी बॉडी में भी 4 तरह की होती है, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो, तो जो वनस्पति हैं उनमें भी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कोहोबेशन के द्वारा निकाल के और उस दवाई को जब हम यूज़ करते हैं तो वो व्यक्ति की इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ मिलकर उन डिसीज़ को कवर करती है। इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। ना तो इसमें कोई बिजली के झटके दिए जाते हैं, ना किसी तरह के बिजली का उपयोग होता है, और ना ही ये होम्योपैथी है। तो रुस्तम जी, जैसे हो सकता है भारत में या सिरसा में हमारे लिए ये नाम नया हो, लेकिन ये पैथी नई नहीं है, कि क्योंकि होम्योपैथी हम सब जानते हैं बहुत पुरानी है और उसी से ये नेक्स्ट उसका स्टेप ये बनकर आया है। तो बाकी देशों में पहले आई तो अब भारत में भी आ गई। तो मुझे लगता है कि इसको भी 50, 70, 100 साल शायद हो गए होंगे। तो इसके बारे में भी आप बताइए कि कितनी पुरानी है। जी मान साहब, ये पैथी जब इटली से शुरू हुई 1865 में इसका आविष्कार कर दिया था काउंट सीजर मैटी जी ने। अब टोटल तो उसको लगभग हम माने तो 157-58 साल के आसपास इसको पैथी को बने हुए और यूज़ में आते हुए हो गया। अब ये जो इंडिया में आने का मामला है, ये एग्जैक्टली हम क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा, कुछ हमने गूगल किया, कुछ हमारे सीनियर्स ने हमें बताया। एनएल सिन्हा जी ने फिर उसका एक इंस्टीट्यूशन भी चलाया और उन्होंने इसकी एमडी भी की विदेश से, लंदन से उन्होंने एमडी की इसकी। उसके बाद ये जो धीरे धीरे करके इंडिया में प्रचलित हुई। तो ये तो बात हुई इसी हिस्ट्री की जी। अब हम इसकी, क्योंकि पैथीज बहुत सारी हैं, नेचुरोपैथी है, हालांकि आजकल ज़्यादा एम्फेसिस जो मेडिकल वर्ल्ड की जो एलोपैथी है उस पर रहता है, और मुझे लगता है कि कई काम में उससे बढ़िया कुछ है भी नहीं। मान लो आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत है, कोई आपके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो आपके पास एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए और बहुत जल्दी आपको उपचार की ज़रूरत है। तो ये वाली जो पैथी है, ये किन किन चीज़ों में कारगर है? जी मान साहब, एक्चुअली ये पैथी भी इमरजेंसी हैंडल करती है। वो बात अलग है कि हमारे आसपास कितने दायरे में ऐसे हॉस्पिटल मौजूद हैं। अब बात जहाँ तक सर्जरी की है, तो अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी सर्जरीज होती हैं उनमें से मैं कहूँगा कि 90 से 95% तक ये पैथी बिना सर्जरी के उन डिसीज़ को कवर कर देती है, उनको क्योर कर देती है बल्कि। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए हड्डियों की सर्जरी करवानी है, हड्डियाँ जुड़वानी है, प्लास्टर करवाना है, या इस तरह की जो सर्जरीज हैं, तो वो इसमें नहीं संभव है। लेकिन
उसको भी सर्जरी के बाद या प्लास्टर के बाद उन हड्डियों को जल्दी से कैसे मजबूत करना है, कैसे ठीक करना है, उसके जो प्री और पोस्ट जो सिम्टम्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए ये बिल्कुल सक्षम है। और बड़ी से बड़ी बीमारी में मान साहब हमने इसके रिजल्ट लिए हैं। जो लाइलाज बीमारियां भी कही जाती हैं वो बीमारियां भी इसमें क्योर हुई हैं। ये आपने बात बहुत अच्छी बताई कि पोस्ट ऑपरेटिव जो स्थिति होती है पेशेंट की, उसमें ये सपोर्टिव थेरेपी है। और अक्सर सर्जन भी बोलते हैं जी हमने तो अपना काम बढ़िया से कर दिया, अब आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। उनका भी मकसद और मतलब यही होता है कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। अगर कोई विटामिन की कमी है उस प्रकार की आपको कोई नेचुरल तरीके से या जो भी तरीका है उससे आपने पूरी करनी है। और उसमें ये भी आपने बताया कि उसमें हेल्प कर सकती है, क्योंकि कई दफ़ा हड्डियाँ स्पेशली ओल्ड एज में जुड़ने में समय बहुत लगता है। तो वो समय को अगर ये कम कर सके तो पेशेंट के लिए भी अच्छा है और उसकी सेहत के लिए भी अच्छा है। जी, मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा मान साहब कि सर्जरी एक ऑप्शन है, वो एक मॉडर्न साइंस का ऑप्शन है, लेकिन अगर बिना सर्जरी के पेशेंट हमारे पास आता है तो उससे क्योर करना और ज़्यादा आसान होता है। सर्जरी के बाद तो चलो एक मतलब रिकवरी के लिए वो हो रहे हैं, उसके लिए अदर भी कई तरह की थेरेपीज़ हैं। आजकल नेचुरोपैथी बहुत चल रही है, आजकल एक न्यू डाइट सिस्टम का एक सिस्टम चला हुआ है, वो बहुत कुछ है। लेकिन मैं अपनी पैथी की तरफ से ये ज़रूर कहूँगा कि किसी को भी किसी तरह की अगर सर्जरी बताई जाती है तो वो एक बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो सर्जरी करानी ही ना पड़े।